हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के कलाकार उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ललित मोहन सेन के बारे में। ललित मोहन सेन, इनका जन्म हुआ था 1898 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1954 में। ओके, तो इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले में इनका जन्म 1898 ईस्वी में हुआ था। ओके, और इन्होंने कला डिप्लोमा कहाँ से किया? तो इन्होंने कला डिप्लोमा किया है 1912 से 1917 ईस्वी के बीच। कहाँ से किया है? तो लखनऊ कला विद्यालय से। ठीक है, लखनऊ कला विद्यालय से इन्होंने कला डिप्लोमा किया है। और इनके जो गुरु हैं, गुरु कौन थे? तो नेथेलियल हड थे, जो लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन मुखाकृति चित्रण, तैल माध्यम में भूखंड चित्रण तथा कास्ट इनग्रेविंग चित्रण में ये निपुण थे। ओके, इन्होंने अब ये यहाँ से पॉइंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। लखनऊ कला विद्यालय में ग्राफिक विधा की शुरुआत करने वाले कौन है? तो ललित मोहन सेन है। ठीक है, लखनऊ कला विद्यालय में ग्राफिक विधा की शुरुआत करने वाले कलाकार कौन है? तो कौन है? ललित मोहन सेन है। ठीक है, और 1925 ईस्वी में लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए ये जाते हैं। 1925 में कहाँ जाते हैं? तो 1925 में ये लंदन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये मुख्य रूप से चित्रकार, छापाकार और मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये चित्रकार, छापाकार और मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। और मुख्य रूप से पूछा जाए तो मुख्य रूप से ये ग्राफिक कलाकार या छापा कलाकार है। ठीक है, फिर देखते हैं शिक्षक के रूप में लखनऊ कला विद्यालय में इन्होंने कार्य किया है। यहाँ पे इन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की है और यहाँ पे शिक्षण कार्य भी किया है। कहाँ पे? तो लखनऊ कला विद्यालय में। ओके, फिर अगला पॉइंट इनके बारे में देखते हैं। 1945 से 1954 तक इन्होंने ये क्या करते हैं? लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य रहे हैं। कब से कब तक? तो 1945 से 1954 तक। ओके, फिर इनके प्रमुख चित्रों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो स्नान गृह जो वास में बनाया है इन्होंने, पनिहारिन मोनोक्रोम में है, ग्राम है, ग्राम दृश्य जो लिनोकट है, पतझड़ इनका है, चिंतन है, बालिका है जो पेन पेंसिल से बनाए। कौन कौन से हैं? तो स्नान गृह जो वास में बना है, पनिहारिन है मोनोक्रोम में है, ग्राम दृश्य लिनोकट में है, पतझड़ ये इनका प्रमुख पेंटिंग है, और चिंतन बालिका जो पेन पेंसिल से इन्होंने बनाई है। ठीक है, फिर अगले कौन से कलाकार हैं? अगले हैं प्रणय रंजन राय, जिनका जन्म होता है 1909 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ है 1909 ईस्वी में। ओके, तो इन्होंने कला शिक्षा लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में असित कुमार हल्दर और एल एम सेन कौन है? ललित मोहन सेन। इनके गुरु कौन है? प्रणय रंजन राय के गुरु कौन है? तो असित कुमार हल्दर भी है और कौन है? ललित मोहन सेन भी है। ठीक है, और इनके बारे में फिर देखते हैं इन्होंने क्या किया है। इनके चित्रों का जो संग्रह है वो कहाँ पे है? इनके चित्र वर्तमान में कहाँ देखने को मिलते हैं? तो जगमोहन पैलेस पिक्चर गैलरी मैसूर में। ठीक है, और चित्तरंजन राय के चित्रों की जो शैली है वो परंपरागत मध्यकालीन चित्रकला से प्रेरित है। ओके, फिर प्रणय रंजन राय के चित्र स्नेह, इनका जो चित्र है स्नेह स्नग्ध संगीत, और कौन सा चित्र है? आलस्य के क्षण, ये मुगल कला की भांति यथार्थवादी अंकन है। ये जो इनके जो दो चित्र हैं स्नेह स्नग्ध संगीत और आलस्य के क्षण, ये इनके जो चित्र हैं उनमें मुगल कला की कह सकते हैं, मुगल कला की छाप है या मुगल कला के उसमें गुण देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं और उनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो कौन सा चित्र है? द म्यूजिशियन एंड हिज म्यूजिक किसमें बनाया इन्होंने? वास और टेम्परा में बनाया है। ठीक है, फिर है गुजरता बसंत भी इन्हीं की पेंटिंग है जो वास और टेम्परा में इन्होंने बनाई है। ओके, फिर हम अगले कलाकार को पढ़ेंगे जो है वीरेश्वर सेन, जो दृश्य कलाकार हैं। ठीक है, दृश्य चित्रण में माहिर हैं। तो इनके बारे में पढ़ते हैं।
तो इनका जन्म हुआ है 1897 में और मृत्यु होती है 1974 में। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1897 ईस्वी में कोलकाता में होता है इनका जन्म। और इन्होंने कला शिक्षा कहाँ से ली है? तो इन्होंने कला शिक्षा जो ली है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से ली है। कहाँ से ली है? कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने कला शिक्षा ली है। फिर देखते हैं वीरेश्वर सेन अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर के पद पर नेशनल कॉलेज पटना, ये पटना में भी अपना शिक्षण कार्य किए हैं, जो अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर लेक्चरर रह चुके हैं। ठीक है, तो कब से कब तक? तो 1923 से 1925 तक। ओके, फिर क्या होता है? ये आते हैं 1925 के बाद ये आते हैं 26 में 1926 से 1952 तक ये लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य रहते हैं। ठीक है, 1926 से 1952 ये लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य रहते हैं। ठीक है, फिर अगला देखते हैं इनके बारे में। वीरेश्वर सेन अत्यंत छोटे आकार पोस्ट कार्ड में चित्रों का सृजन करते थे। ये बहुत ही छोटे छोटे पोस्ट कार्ड जैसे चित्र बनाते थे। ठीक है, वीरेश्वर सेन का अंतिम चित्र है जो बहुत ही फेमस है, कौन सा है? इसको याद रखेंगे, प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। पूछा जाता है वीरेश्वर सेन का अंतिम चित्र कौन सा है? तो प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ, ये इनका चित्र है। इस चित्र में एक सन्यासी इस चित्र में क्या है? एक सन्यासी खामोशी की कामना करता है। ठीक है, फिर अगला इनका पॉइंट देख लेते हैं। सेन का जो प्रसिद्ध चित्र है, इनका एक और प्रसिद्ध चित्र है जिसको कहते हैं पिलग्रिम्स टू अमरनाथ। पिलग्रिम्स टू अमरनाथ, ये भी इनकी पेंटिंग है जो जल माध्यम से निर्मित है और ये वर्तमान में कहाँ है? तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में सुरक्षित है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है? वीरेश्वर सेन बंगाल स्कूल के विद्रोही चित्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये क्या है? बंगाल स्कूल के विद्रोही चित्रकार माने जाते हैं। तो बंगाल स्कूल के विद्रोही चित्रकार कौन माने जाते हैं? तो वीरेश्वर सेन। ओके, फिर अगला पॉइंट है, सेन जी ने दृश्य चित्र, अभी बताएं आप लोगों को, ये दृश्य चित्रण के लिए, सहरा चित्रण के लिए प्रमुख माने जाते हैं। सहरा चित्रण किया है इन्होंने, तो ये सहरा चित्र या दृश्य चित्र के प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं प्रसिद्ध कला इतिहासकार BN गोस्वामी ने शीर्षक स्वर्ग और पृथ्वी हिमालयन एंड आर्ट ऑफ वीरेश्वर सेन, इनके नाम से BN गोस्वामी ने स्वर्ग और पृथ्वी हिमालयन एंड आर्ट ऑफ वीरेश्वर सेन नामक प्रदर्शनी कब लगाते हैं? तो 2010 में कहाँ लगती है? तो नगमा में लगती है। नगमा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इनके जो प्रमुख चित्र हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आत्मबोध है, पुनर्जीवन है, प्रकाश का आवाहन है, अछूती हिम महिलाएं, स्नानार्थी, तीर्थयात्री और कौन सा है? योद्धा और संत। ठीक है, ये इनके प्रमुख चित्र हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है? मदन लाल नागर, ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लखनऊ के कलाकार कहे जाते हैं। ठीक है, तो मदन लाल नागर हैं। तो इनका जन्म कब हुआ है? तो 1923 ईस्वी में और 1984 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। 1923 ईस्वी में इनका जन्म होता है, 1984 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो लखनऊ के चितेरे के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये लखनऊ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लखनऊ के चितेरे कौन है? तो मदन लाल नागर हैं। ठीक है, और इनका जन्म 1923 ईस्वी में कहाँ होता है? तो लखनऊ में ही होता है इनका जन्म। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, मदन लाल नागर ने कला की शिक्षा कहाँ से ली है? तो राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ से यह कला की शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर मदन लाल नागर के कला गुरु कौन है? तो असित कुमार हल्दर, गुरु भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो मदन लाल नागर के गुरु कौन है? असित कुमार हल्दर और ललित मोहन सेन दोनों थे। ठीक है, ये गुरु हैं। मदन लाल ने अपने चित्रों में जल रंग, पेस्टल कलर, काली स्याही तथा ब्राउन पेंसिल का इस्तेमाल ये करते थे। ठीक है, अपने चित्रों को बनाने में। फिर है, मदन लाल ने आदर्शवाद तथा यथार्थवाद से लेकर अभिव्यंजनावाद तक के प्रभाव को अपने चित्रों में आरोपित किया है। ठीक है, उसके बाद इनके बारे में पॉइंट है, 1947 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में 6 कलाकृतियाँ भेजी थी, जिनमें 5 को चुन लिया गया था। इन्होंने अपनी 6 कलाकृतियाँ बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में भेजी थी, लेकिन इनके 5 चित्रों को चुना गया था, 1 को नहीं चुना गया था। ठीक है, तो मदन लाल नागर कुछ चित्रों को द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया जो मुंबई
कि ये क्या है, ये पत्रिका है, इसमें छपवाते हैं, ठीक है, या छापा गया इसमें। फिर है मदन लाल नागर ने पोर्ट्रेट पेंटिंग तथा वास शैली के गुण ललित मोहन सेन से सीखे। ललित मोहन सेन से इन्होंने क्या सीखा है, तो वास शैली के गुण और पोर्ट्रेट पेंटिंग ललित मोहन सेन से ये सीखते हैं। फिर है 1936 ईस्वी में स्थापित उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कला संगठन उत्तर प्रदेश कलाकार संघ। उत्तर प्रदेश कलाकार संघ कब स्थापित हुआ, 1936। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश कलाकार संघ कब स्थापित हुआ, तो 1936 ईस्वी में। ओके, तो इसके ये सचिव थे, मदन लाल नागर इसके सचिव भी रहे हैं। नागर का विद्रोह शीर्षक, इनका एक शीर्षक है, पेंटिंग है विद्रोह, ठीक है। ये तैल चित्र में सूर्य की तपन में क्रोधित बैल को विद्रोहात्मक रूप से चित्रित किया गया। इसमें क्या दिखाया गया, सूर्य की तपन में क्रोधित बैल को दिखाया गया है, ठीक है। तो विद्रोह चित्र वर्तमान में लखनऊ के राज ललित कला अकादमी में सुरक्षित है, ठीक है। फिर है उत्तर प्रभाववादी कलाकार विशन वांगो से प्रभावित थे। उत्तर प्रभाववादी कलाकार ये विशन वांगो से काफ़ी प्रभावित थे। ओके, फिर मदन लाल नागर का, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मदन लाल नागर का प्रिय चित्रण माध्यम क्या था, तो तैल कैनवास पर ये चित्रण करते थे तैल माध्यम से। ओके, फिर देखते हैं मदन लाल ने कला के सोपान, बहुत इंपॉर्टेंट की ये बुक है कला के सोपान। ये बुक किसकी है, तो मदन लाल नागर की है। इसकी पुस्तक की रचना इन्होंने की है। फिर है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति इनकी कौन सी है, तो मनुष्य, कौन सी है, मनुष्य, यहाँ पे होगा मनुष्य का मायाजाल, मनुष्य का मायाजाल। ओके, फिर आगे देखते हैं। अब इनके कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो इनके प्रमुख चित्र कौन है, सिटी स्केप है। सिटी स्केप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। सिटी स्केप फर्स्ट, ठीक है। सेकंड भी आया है इनका जो 1963 में आया है, ऑयल एंड कैनवास पे बना है। फिर है इनका जो पेंटिंग इनकी है ओट्स जो 1952 ईस्वी में पोस्टर कलर से बना है। फिर है लैंडस्केप 1958 में तैल माध्यम से इन्होंने बनाए हैं पेंटिंग। ये काशी 1963 ईस्वी में तैल माध्यम से बनाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग ये है सताया शहर, इसको याद रखेंगे, पूछा जा चुका है। सताया शहर किसकी पेंटिंग है, तो किसकी है, मदन लाल नागर की है। 1966 ईस्वी में तैल में बनाते हैं। गुलमोहर भी इन्हीं की पेंटिंग है, 1947 की पेंटिंग है जो तैल रंग में चित्रित है। ममत्व भी 1957 ईस्वी में ये इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। फिर है सिटी इनसाइड, 1975 में ये पेंटिंग बनती है। फिर अगला पॉइंट क्या है, 1949 से 1953 तक शिक्षक एवं क्यूरेटर कहाँ पे रहते हैं, तो म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी लखनऊ के। म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी लखनऊ के 1949 से 53 तक ये कला शिक्षक एवं क्यूरेटर रहते हैं। फिर देखते हैं 1956 से प्रवक्ता पद राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ, ठीक है। 1956 में क्या होता है, राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के ये प्रवक्ता पद पे कार्य करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं। फिर अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं, अगले कलाकार कौन से हैं, तो रणवीर सिंह बिष्ट हैं, ठीक है। रणवीर सिंह बिष्ट है जिनका जन्म 1928 ईस्वी में कब हुआ था, 1928 से 1998 ईस्वी, मतलब इनका जन्म 1928 ईस्वी में, मृत्यु 1998 ईस्वी में, ठीक है। तो इनके जन्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1928 ईस्वी को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के हैं, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने 1948 ईस्वी में लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में दाखिला लेते हैं, 1948 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में कला विद्यालय से ये क्या करते, प्रशिक्षित होकर कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना विभाग के चित्रकार के पद पर सेवारत रहे हैं। सूचना विभाग के चित्रकार के पद पर कार्य करते हुए साथ में लखनऊ कला महाविद्यालय 1956 तक ये क्या होते, प्रवक्ता पद पर कार्य करते हैं। और इनके गुरु के बारे में, तो इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु ललित मोहन सेन थे। ओके, तो रणवीर सिंह बिष्ट के गुरु कौन थे, तो ललित मोहन सेन थे। फिर इनके बारे में देखते हैं, प्राचार्य कॉलेज ऑफ आर्ट्स लखनऊ विश्वविद्यालय। देखिए 1973 से 1989 ईस्वी में ये लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट विश्वविद्यालय के प्राचार्य पद पर कार्य करते हैं। फिर
1968 से 1972 के समय ये डीन फैकल्टी फाइन आर्ट्स लखनऊ विश्वविद्यालय में डीन के पद पर कार्य करते हैं। फिर देखते हैं इनके बारे में। रणवीर सिंह बिष्ट मुख्यतः दृश्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध, ये भी दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ओके, रणवीर सिंह ने लखनऊ व आसपास, लखनऊ के जो आसपास है पहाड़ी दृश्यों को जल रंगों में लगातार दृश्य चित्र बनाए हैं। 1960 के दशक के अंत में अमूर्त शैली में ग्रामीण दृश्य ये पेंटिंग बनाते हैं व नगरीय दृश्य श्रृंखलाएं बनाते हैं। ग्रामीण दृश्य और नगरीय दृश्य ये श्रृंखलाएं बनाते हैं, चित्र श्रृंखला। ओके, फिर देखते हैं 1970 ईस्वी के दशक में ये इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेम्पटेशन नामक नाम से रेखा चित्र और इंचिंग की एक सीरीज बनाते हैं जिसमें एक अनावृत नारी और कुत्ता को दिखाया गया है। किसमें? तो टेम्पटेशन में। ओके, कब के? ये 1970 ईस्वी की है। ठीक है, फिर देखते हैं 1960 के आसपास नाइट श्रृंखला की शुरुआत की और तैल रंगों का ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयोग करते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट ने चटक तैल रंगों का अधिक प्रयोग किया है। 1980 के दशक में अपने जीवन के श्रेष्ठतम कृति इनकी है द ब्लू सीरीज। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। द ब्लू सीरीज निर्मित की है। ब्लू सीरीज पेंटिंग जो है इनकी वो गढ़वाल हिमालय से प्रेरित थी। ठीक है, ये गढ़वाल के वैसे भी रहने वाले थे। फिर इनको पुरस्कार कब कब मिला है? तो 1991 में पद्मश्री मिलता है और 1991 में ही इनको कला रत्न मिलता है। 1965 में राष्ट्रीय प्रदर्शनी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय चित्रकार फ्रैंक वेस्ली जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, राष्ट्रीय चित्रकार ये भी लखनऊ से संबंधित हैं। फ्रैंक वेस्ली जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, तो बिष्ट के कला जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, फिर देखते हैं रणवीर सिंह बिष्ट वास जल रंग में भी कार्य किए हैं। वास चित्रण में इन्होंने कौन सी पेंटिंग बनाई है? तो सबक है, कावित्री है, मूसलाधार बारिश है। बिष्ट की ये क्या है? उत्कृष्ट उपलब्धियां या उत्कृष्ट पेंटिंग है। ठीक है, फिर रणवीर सिंह बिष्ट अमूर्त माध्यम में भी रचना की है जिसमें ग्रामीण सैरा फर्स्ट, ग्रामीण सैरा सेकंड इनकी पेंटिंग जो है वो फेमस है। फिर देखते हैं रणवीर सिंह बिष्ट ने नारी और स्वान, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। रणवीर सिंह बिष्ट ने नारी और स्वान सीरीज के विवादग्रस्त चित्र बनाए हैं। ओके, और इनका ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ये इनकी चित्र श्रृंखला है, इसको याद रखेंगे। ब्लैक पेजेस इम्पॉर्टेंट है, ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक इनकी क्या है? चित्र श्रृंखला है। ओके, फिर इनके कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी पेंटिंग है पहाड़ी, नीली पहाड़ी जो 1982 ईस्वी में तैल रंग में बनाई थी। कवित्री 1953 जल रंग में ये पेंटिंग है। फिर कौन सी है? मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश ये 1952 ईस्वी की पेंटिंग है जो जल रंग में है। बर्फ खाना 1953 जल रंग वास में है। पहाड़ी सहरा 1953 जल रंग ये भी वास में है। फिर केदारनाथ मंदिर 1953 जल रंग वास में है। मंदिर के सामने 1956 तैल ये पेंटिंग है। मठवासी 1956 ये तैल है। इनकी ये कौन सी है? रूपाकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा लेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी है? रूपाकार, रूपाकार इनकी पेंटिंग है 1962 से मिश्रित माध्यम से ये बनी है। फिर इनकी पेंटिंग है निष्क्रमण 1959 में बनी है। बोझ 1958 में बनी है जो तैल रंग में। श्रीनगर का प्लेटफॉर्म 1957 जल रंग में बनी है। लखनऊ का भी चित्रण किया है इन्होंने 1973 ईस्वी डिनो कट में बनी है। रूपाकार इनकी कास्ट में है। ठीक है, कास्ट में भी है। ओके, फिर अगला देखते हैं, अगले कौन से हैं? अगले कलाकार कौन है? डीपी धूलिया या द्वारिका प्रसाद धूलिया, जिनका संबंध लखनऊ से है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। ओके, तो डीपी धूलिया का जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो
इन्होंने कला शिक्षा ली, वो कहाँ से ली? कला शिक्षा कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से ये प्राप्त करते हैं। इन्होंने शिक्षण कार्य कहाँ किया है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, कला एवं संगीत विभाग गोरखपुर के में ये अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। किसमें? तो कला एवं संगीत विभाग, कहाँ पे? तो गोरखपुर में ये पद अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। ओके, फिर देखते हैं डीपी धूलिया की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? चित्र दर्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लेंगे। तो कौन सी इम्पोर्टेंट है, कौन सी पुस्तक है? चित्र दर्शन। ओके, अब इनके चित्रों को देख लेते हैं हम लोग। गांव की लड़की, द विलेज ऑन गर्ल, ये पेंटिंग इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। पहाड़ी पुल, ये भी पेंटिंग इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। ये इनकी पेंटिंग बहुत ही फेमस है। झंझा व प्यासा किसकी है? तो डीपी धूलिया। कौन सी है? लिख लेते, इधर थोड़ा कट गया है। झंझा व प्यासा, ये इनकी पेंटिंग है, किसकी है? डीपी धूलिया की। फिर आगे देखते हैं, अगले हैं अवधेश मिश्र, ये तो इनको तो जानते हैं आप लोग। अवधेश मिश्र, इनका जन्म हुआ 1970 ईस्वी में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की मूर्धन चित्रकार व कला समीक्षक अवधेश मिश्र का जन्म 1 मई 1970 ईस्वी को मठ गोविंद भोया, अयोध्या उत्तर प्रदेश। ये कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वर्तमान में ये क्या है? अवधेश मिश्र डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ कला विभाग में कार्यरत हैं। ठीक है, ये अवधेश मिश्रा। ठीक है, उसके बाद अवधेश मिश्र ने अपने काम को अमूर्तन व रंग संयोजन से बढ़ाते हुए क्यूबिज्म तक भी ले गए हैं। ठीक है, तो अमूर्तन व रंग संयोजन को छोड़कर इन्होंने घनवाद या क्यूबिज्म में भी कार्य किया है। उसके बाद देखते हैं अवधेश मिश्र ने जल रंग, तैल रंग व एक्रेलिक, जल रंग में भी कार्य किया है, तैल रंग और एक्रेलिक में भी इन्होंने चित्र श्रृंखला या चित्र बनाए हैं। तो सबसे पहले इनकी चित्र श्रृंखला देख लेते हैं। तो इनकी चित्र श्रृंखला है ग्राम जीवन, चाइल्डहुड मेमोरीज, निसर्ग बनारस है, विस्थापन है, विजुका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेते हैं, विजुका है। ठीक है, विजुका है। फिर कौन सी है? स्कूल डेज, विजुका रिटर्न, ये भी इन्हीं की पेंटिंग है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये इनकी पेंटिंग्स हैं। उसके बाद विजुका श्रृंखला क्या होता है? ये इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग है। ओके, अवधेश मिश्र के इन्हीं की एक पुस्तक पूछी जा चुकी है पेपर में, कौन सी है? कला विमर्श, इसको नोट कर लेंगे। कला विमर्श ये किसकी पुस्तक है? ठीक है, तो ये किसकी पुस्तक है? अवधेश मिश्र की है। ओके, कला विमर्श ये किसकी पुस्तक है? अवधेश मिश्र की। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे कौन से हैं कलाकार? आगे हैं हरिहर लाल मेढ़, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1974 में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1906 ईस्वी में वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने कहाँ से कला शिक्षा ली? तो लखनऊ कला विद्यालय से इन्होंने ललित कला में डिप्लोमा किया। ठीक है, फिर 1931 से 1933 ईस्वी के बीच ये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विशेष छात्रवृत्ति पर तत्कालीन प्राचार्य असित कुमार हल्दर एवं वीरेश्वर सेन के निर्देशन में भारतीय परंपरागत चित्र शैलियों का विशेष अध्ययन किया। क्या होता है? 1931 और 1931 से 33 तक। ठीक है, इनको छात्रवृत्ति मिलती है। तो इनका क्या होता है? इनके प्राचार्य असित कुमार हल्दर, वीरेश्वर सेन के निर्देशन में ये भारतीय परंपरागत या कह सकते हैं ये कला विषय में अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं व्यावसायिक चित्रकार के रूप में वेस्टर्न एकेडमिक एवं भारतीय शैली, विशेष रूप से लखनऊ वास शैली, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? वास शैली के लिए। फोटोग्राफी, ठीक है, पोर्ट्रेट पेंटिंग आदि में इन्होंने कार्य किया है। फिर देखते हैं इनके बारे में। 1936 ईस्वी में लखनऊ कला विद्यालय में अध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति होती। कब? तो 1936 ईस्वी में। फिर 1954 से 56 ईस्वी में ये या 1900 उसके बाद 1962 से 64 के मध्य 2 बार ये कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्राचार्य के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। हरिहर लाल मेढ़ के शैरा चित्र या दृश्य चित्र और छवि चित्र पश्चिमी शैली के अनुरूप हैं। इनकी जो सर्वाधिक
प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है, ये पूछी जा चुकी है पेपर में, मेघदूत चित्र श्रृंखला। ठीक है, तो किसकी है? हरिहर लाल मेड़। बहुत लोगों ने बनाया है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन देखेंगे तो इन्होंने वास माध्यम में ये श्रृंखला इन्होंने बनाई है। मेड़ के मेघदूत चित्र श्रृंखला पर आधारित 12 चित्र आज राज्य ललित कला अकादमी, कहाँ पे हैं 12 चित्र? तो ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के संग्रह में सुरक्षित हैं। ठीक है, अब इनके प्रमुख चित्र देख लेते हैं। पुष्प चयन करती हुई युवतियाँ, अभिसारिका, प्रणय लीला, विरह विरही यक्षी द्वारा मेघ का स्वागत, इंद्रधनुष से मंडित मेघ, मेघ द्वारा मलिनों को छायादान, मेघ द्वारा मलिनों को छायादान, आंसुओं से भीगी वीणा को पोंछती यक्षिणी, आंसुओं से भीगी वीणा को पोंछती यक्षिणी, और कौतूहल पूर्वक मेघ दर्शन, ये किसकी पेंटिंग्स है? तो ये हरिहर लाल मेड़ की पेंटिंग्स हैं। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कुछ कलाकार और भी रह गए हैं जिनको हम दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।